स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को लेसन 10 पॉलिनोमियल्स पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका मतलब होता है बहुआयामी पद। ठीक है, पॉलिनोमियल्स एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू ए का पावर जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर, मतलब जितना भी हो, जो भी आपका हो, अगर ये 4 हो जाएगा तो आपका एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। ठीक है, अगर इस पद में रहे वेयर ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे ए एन जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल्स इन एक्स ऑफ डिग्री एन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन एक्स। पॉलिनोमियल को हम एक्स के रूप में बोलते हैं और डिग्री को हम एन के रूप में बोलते हैं। हेयर A0, A1, A2, A3, A4 कुछ भी मान लीजिए आप, एक मतलब एन, एन का मतलब हुआ कि एन की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं। और रियल नंबर, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रियल नंबर होते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। एंड इच पावर ऑफ एक्स इज नॉन निगेटिव इंटेजर, और जो भी एक्स का पावर होता है वो नॉन निगेटिव इंटेजर होता है। जैसे एग्जांपल में 3x प्लस 5 इज अ पॉलिनोमियल। 3x प्लस 5 जो है वो पॉलिनोमियल है इन एक्स का, और इसका डिग्री क्या है आपका 1, क्योंकि x में कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज अ पॉलिनोमियल, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल, और इसमें एक x का डिग्री क्या है, सबसे हाईएस्ट तो 2 है। ठीक है, यहाँ भी x है, लेकिन इनमें x का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका है, तो 2 का है, इसीलिए हम इसका बड़ा वाला डिग्री रखेंगे। जैसे 2y क्यूब प्लस 4/9y स्क्वायर माइनस 5y प्लस √3, तो ये आपका तो पॉलिनोमियल्स हो गया इक्वेशन जो है, और इसमें y जो है, y का डिग्री क्या है, तो सबसे हाईएस्ट क्या है, 3 है। ठीक है, तो आप जब भी ऐसा इक्वेशन आए तो जो सबसे बड़ा डिग्री रहता है उसे ही हम लिखते हैं। अगर 4 रहता है तो हम उसका डिग्री क्या लिखते हैं, y का डिग्री 4 लिखते हैं। रिमार्क, नोट दैट √x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/x प्लस 5 या 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये सब अगर रहे, मतलब √x प्लस 3 या फिर 1/x प्लस 5 या फिर 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, etc जो भी रहे, आर नॉट पॉलिनोमियल्स, तो ये आपके पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाते हैं। पॉलिनोमियल्स इस फॉर्म में हो तो ही वो पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। दूसरा आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स, मीन्स रैखिक और बहुआयामी पद। अब पॉलिनोमियल्स ऑफ अ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल्स का डिग्री 1 रहता है, मीन्स सिर्फ ऐसे रहे, सपोज दैट 3x प्लस 5, ये ऐसे रहता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ px। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो किस फॉर्म में रहता है, तो px इज इक्वल टू ax प्लस b, मतलब कि ये आपका x पे कोई भी पावर नहीं रहता है। आप a b में, मतलब जो भी नंबर है आपका न्यूमरल डाल सकते हैं, जैसे 3x प्लस 5, ये हो गया ax प्लस b। ठीक है, तो ये आपका इसी फॉर्म में रहेगा। आप इसको चाहो तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको लीनियर पॉलिनोमियल्स नहीं बोलोगे। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो 3x प्लस 5, 5x प्लस 6, ये ऐसे होता है, मतलब सिर्फ एक ही x हो जिसका कोई पावर ना हो, सिर्फ 1 हो या 0 हो। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां a जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। 10 3x माइनस 5 हो गया, √2x प्लस 3 हो गया, x माइनस 5 8 हो गया, etc आर ऑल लीनियर पॉलिनोमियल। ये सारे आपके क्या हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि सब जगह x का वैल्यू क्या है, सिर्फ 1 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। वो पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 2 हो, जैसे कि आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, सबसे हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। A quadric polynomials is of the form of quadric polynomials किस फॉर्म में होते हैं, तो px इज इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c। जैसे मैं यहाँ बताई हूँ a b c मान लिए 2 3 4 को हमारा न्यूमरल रहता है abc। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स हो गया। लाइक 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2 रूट 2x प्लस 6, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस रूट 3, इट इज यार क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। ये सारे क्या हैं, मतलब और भी बहुत सारे ऐसे आते हैं, वो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। मेन आपको इसके पावर से मतलब रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। वो पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 3 होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। लाइक आपका यहाँ पे एक इक्वेशन हो जाता है 3x का पावर 3 मतलब क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये आपका जो इक्वेशन होता है ये आपका क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। जैसे कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम आते हैं बाय क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स मीन्स द्विवर्ग पॉलिनोमियल्स में। अब पॉलिनोमियल्स ऑफ अ डिग्री 4 इज कॉल्ड बायो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। वह पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 होता है वह हमारा बायो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। जैसे मैं 3 में बताई, 2 में बताई, 1 में बताई, वैसे ही 4 का होता है, मतलब x का पावर 4 हो तो वो आपका बायो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स हो जाता है। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एट अ गिवन पॉइंट, मतलब किसी गिवन पॉइंट पे पॉलिनोमियल्स का क्या वैल्यू होता है। तो इफ px इज अ पॉलिनोमियल्स, अगर px आपका पॉलिनोमियल्स है इन x एंड इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर, और आपका वहां पे अल्फा जो है एक रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑफ ऑब्टेन बाय पुटिंग x इज इक्वल टू a इन px इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू a। मतलब कि अगर हम x इज इक्वल टू a अगर डालते हैं तो px का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, तो px का वैल्यू वहां पे हम x डाल देंगे और इज इक्वल टू वहां पे a हम डाल देंगे, या अल्फा, इसको अल्फा ही बोलते हैं, अल्फा लिख देंगे। द वैल्यू ऑफ px एट x, मतलब px की जगह पे अगर x को रखते हैं तो क्या हो जाता है, तो अल्फा इज जनरेटेड बाई p अल्फा। मतलब हम लोग अल्फा को हम लोग कैसे डोनेट कर सकते हैं, तो p अल्फा के नाम से डोनेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लेट px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, देन p x के वैल्यू पे हम क्या डालें, इसका कौन सा ये है x का डिग्री, तो 2 है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो हम 2 डाल दिए, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस x की जगह पे हम 2 को पुट कर दिए। आपको पता है कि यहाँ 2 क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका डिग्री जो था वो क्या था, 2 था, इसीलिए। अब हम यहाँ पे सारे x की जगह पे 2 को पुट कर दिए, देन इसे सॉल्व किया, हमारा आंसर जो आएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो आप किसी भी नंबर को मतलब डाल सकते हो। अब मान लो हम अगर p की जगह पे -1 डालते हैं तब इसे इस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता, 10 आता। मतलब कि आप x की जगह पे जो भी डालो नंबर, हमें वो पुट करने पे उसका आंसर वैसा आना चाहिए। ऐसे तो आपका x का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया रहता है कि आपको वहां पे उसका वैल्यू वो डालना है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल्स के जीरो क्या होते हैं, तो रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो, मतलब कि रियल नंबर में अल्फा को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। जीरो कहते हैं ऑफ द पॉलिनोमियल्स, उस पॉलिनोमियल्स का। जैसे px इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0, जब हम कोई इक्वेशन निकालते हैं, जब हमारा वो निकल जाता है तब हम उसी वैल्यू को रख के और इक्वल टू में 0 को रख के x का वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमारा ये a निकल जाएगा तो फिर हम यहाँ पे a का वैल्यू रखेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है, तब जाके हमारा, अब मान लीजिए a हमारा निकलता है x प्लस 5, तो हम क्या करेंगे, px x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, x इज इक्वल टू ये प्लस 5 इधर जाएगा तो -5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, मतलब कि जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स का हम लोग रिलेशन बताएंगे, ठीक है।
तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज। हम लोग अल्फा और बीटा को क्या मान लेते हैं, जीरोज मान लेते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स में। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स तो आप लोगों को बताई हूँ कि क्या होता है। तो अब पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, जिसका डिग्री 2 रहता है उसे हम लोग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स का होता है। ठीक है, देन x, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा कर देंगे एट द फैक्टर ऑफ px के फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे k को कॉमन लेके हम x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा कर देते हैं, वेयर k इज अ कांस्टेंट। k हमारा क्या है, कांस्टेंट है k। फिर हम ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में बिग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉल ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कर देंगे और बिग ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। देन इसे सॉल्व करेंगे तो k को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो k एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस k को इससे करेंगे तो k हम मेरा कॉमन हो जाएगा, ये प्लस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। x प्लस k को यहाँ कॉमन रखेंगे तो अल्फा बीटा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, एंड कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड वी गेट, अगर x को हम बोथ साइड लिखते हैं तो k इज इक्वल टू a हो जाएगा माइनस k ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b एंड k अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल टू c हो जाएगा। मतलब k का वैल्यू हम a रख दिए, इसका वैल्यू b रख दिए और इसका वैल्यू c रख दिए। अब क्या करेंगे तो माइनस a, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b एंड a अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू c। यहाँ पे k था और यहाँ पे k था तो वहां पे a पुट कर दिए। k इज इक्वल टू a हम माने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a हो जाएगा इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सम ऑफ जीरोज हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब आप ये क्वेश्चन बनाओगे तभी ये आपको ज्यादा क्लियर होगा कि ये क्या करना है। नेक्स्ट आता है सॉल्व द क्वेश्चन। तो अब हम सीधे 2.a के इक्वेशन पे आते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपका एक्सरसाइज 2.2a में बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। बोल रहा है कि पहले तो आप पॉलिनोमियल्स का क्या निकालिए, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग आप जीरोज का वैल्यू निकालिए। देन बोल रहा है कि उसमें रिलेशनशिप बताइए, जो मैं अभी आपको रिलेशनशिप बता रही थी वो भी आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये आपका हो गया क्वाड्रिक, मतलब कि जिसका आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसे कैसे सॉल्व करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है, जीरोज का वैल्यू निकालना है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल से जीरोज का वैल्यू निकालना है। तो पहले हमें बीच का ऐसे दो भागों में बांटना है जिसे मल्टीप्लाई करने पे हमारा 12 आए और जोड़ने पे हमारा क्या है, जोड़ने या घटाने पे यहाँ पे हमारा 7 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ प्लस है तो हमारा जोड़ने पे 7 है। तो हम ऐसा कौन सा दो भाग करेंगे, तो 7 को अगर 4 और 3 पार्ट में बांटेंगे तो ये आराम से हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो आप निकालो 3x प्लस 4x प्लस 12, 4 और 3 प्लस करेंगे तो 7x आ गया, 4 3 जा 12 आ गया। ठीक है, हम ऐसे पार्ट में बांट दिए कि मल्टीप्लाई करने पे 12 और प्लस करने पे 7x आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, आप लोग इसे अपने फेयर कॉपी में नहीं करना, बस समझाने के लिए हम इसे और इसे खंडित करेंगे और इन दोनों में पहले हम कॉमन देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x में कॉमन क्या है। तो अगर हम x को कॉमन लेंगे तो ये हमारा दोनों कट जाएगा, कटेगा ना। मान लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स होता है, एक x से एक x कट जाएगा तो यहाँ एक x बचेगा, प्लस यहाँ 3x है, 3x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा 3। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस कर देंगे। 4x और 12 में से क्या कॉमन लेंगे कि हमारा ये दोनों कट जाएगा, तो 4 को कॉमन ले ले, इसमें 4 को कॉमन लेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, x बचेगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12। ठीक है, अब हम क्या करते हैं आंसर निकालने के लिए, हमारा ब्रैकेट में अगर दोनों सेम है x प्लस 3 जेन्युइन इसका
जो इक्वेशन आता है उसमें ये ब्रैकेट में मेरा सेम ही आना चाहिए। अगर आपका नहीं आता इसका मतलब आपका वो इक्वेशन गलत है। जबरदस्ती लाने की जरूरत नहीं है। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ये इक्वेशन में ब्रैकेट में अगर सेम आता है तो ही आपका आंसर सही है, अदरवाइज नहीं है। अब ऐसा ना हो कि ये प्लस में और ये माइनस में हो। जब भी आएगा तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, ये प्लस में और ये प्लस में। हम दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं, x+3 और उसके बाद क्या करेंगे, जो मेरा बाहर है दूसरे ब्रैकेट में हम उसे ले लेंगे। यहाँ x है, प्लस है और ये 4 है। ये हमारा तो निकल गया पॉलिनोमियल्स, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसे जीरोज के फॉर्म में डालना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे x का मतलब ये इक्वेशन निकला, अब इसे जीरो के फॉर्म में डालिए। तो लिखिए द जीरोज ऑफ f(x) आर गिवन बाई f(x) इज इक्वल टू 0। देन आप इसे पुट कीजिए। पहला x का वैल्यू ये निकालिए, फर्स्ट में इसका x+3 f(x) को हम डाल दें, x+3 हो जाएगा मेरा, ठीक है। इज इक्वल टू हम क्या डाल दिए 0, f(x) इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू यहाँ कर दिए। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू ये प्लस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा माइनस में, तो 0 में से -3 करोगे तो क्या आ जाएगा -3 ही आ जाएगा। ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा x का वैल्यू हम निकालेंगे, x+4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4, मतलब कि हमारा एक -3 और एक -4 आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, आप बोल रहे हैं इसमें कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। आपको इसे वेरीफाई करना है, रिलेशन बताना है जीरोज और कोएफिशिएंट्स में, ठीक है। देन आप इसमें क्या लिखोगे, तो 10 द जीरोज ऑफ f(x) इज इक्वल टू x² + 7x + 12, ठीक है। एंड अल्फा, इसको अब हम अल्फा और बीटा मान लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा आपका इज इक्वल टू -4 और बीटा इज इक्वल टू -3, ठीक है। इसको हम ये मान लिए। अब उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करो, क्वेश्चन में पुट कर दो। नाउ सम ऑफ जीरोस करो, सेम आपका इसके जैसा है, जैसे जैसे इसमें किया हुआ है, जैसे जैसे इसमें किया हुआ है वैसे ही हमें यहां करना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सम करना है। तो नाउ सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। तो हम इसको जोड़ देंगे, -4 प्लस -3 इज इक्वल टू -7, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, तो हमारा अब ये निकलेगा कोएफिशिएंट, ठीक है, निकालिए। एंड माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x², x², ठीक है। ये चीज आपका हो गया। अब आप क्या करोगे, तो इसे आप ये करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो। जीरोज इज इक्वल टू अल्फा और बीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। आपका अल्फा है -4 मल्टीप्लाइड बाई बीटा है -3, ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड है तो मल्टीप्लाई में आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, मतलब आपका ये किस में आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है आपको क्या निकालना है, तो टर्म निकालना है। तो यहाँ पे टर्म निकालिए, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट्स ऑफ x², सेंट ऑफ x², ठीक है। देन आप इसमें क्या करोगे, वैल्यू पुट कीजिए, कांस्टेंट, चलिए, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इज इक्वल टू 12/1 हो जाएगा। देन आप इसे क्या करोगे, तो इसका वैल्यू आपका
क्या हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। अब निकालो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, इसलिए सो जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर्म बाय कांस्टेंट फॉर्म बाय कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है, बस ये यहाँ पे हो गया। मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हमारा क्या निकल गया, कांस्टेंट फॉर्म बाय कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको मेन यहाँ पे वैल्यू यहीं तक देना है, लेकिन आपसे उससे रिलेशनशिप पूछ रहा है, डेट मीन्स उसको आपको वहां निकाल के दिखाना है। आपका आंसर बस यहीं तक आएगा, लेकिन जब रिलेशनशिप पूछेगा तो ये चीज आपको, ये टॉपिक उसमें शो करना है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा क्वेश्चन बना के लाओगे। जितना बनेगा बना के डू एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 1 to 12 कंप्लीट करोगे। थैंक यू।